सुबह के 7:45 बज रहे हैं। नहा धो के 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली शिमला में नहा धो के हम अभी निकले हैं टुवर्ड्स ISBT। रहा ISBT का टर्मिनस थोड़ी पुरानी है लेकिन काफ़ी सुविधाएं हैं। 2 टाइप्स ऑफ गेट्स, एक जो नीचे 10, 12, 13, 14, 15 है, तो ये नीचे के लिए है लोकल ट्रैवल। ऊपर वाली है और काउंटर नंबर 8 से मनाली के लिए बस छूटती है। अभी फ़िलहाल आज के लिए काउंटर नंबर 1 से छूट रही है शिमला टू मनाली वाली बस, हिमनी डिलक्स। हिमनी डिलक्स, अच्छा, तो दिस इज़ हिमनी डिलक्स बस 2x2 नॉन AC with push back seats, luggage space up, but cannot accommodate large suitcases unless you push them in the front. Alright, so just to put an update here, it's been 3 hours since we left Shimla, and we are currently en route to Mandi and then to Kulu and then to Manali. Alright, so कुल्लू के रास्ते सुंदर नगर के पास एक हरा बाग, हम लोग रुके हैं लक्ष्मी फूड कॉर्नर, पंजाबी खाना। और इनका छाछ, सबसे ज़्यादा इनका छाछ ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल थाली आई थिंक 90 और 100 रुपये ज़्यादा कुछ चार्ज करते हैं, और इनके पास स्पेशल थाली भी है 160 रुपये का। अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं। पूरे रास्ते पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ट्रैफिक जैम बोल ही सकते हैं, हर जगह ट्रैफिक जैम है। पार्वती टनल पार किया हम लोगों ने। उसके बाद अभी मनाली यहाँ से दिखा रही है अराउंड 70 किलोमीटर चल रहा है कि हम अब शाम ढलने तक ही पहुँच पाएंगे मनाली। यहाँ पे 4 लेन की प्रोजेक्ट चल रही है, एपकॉन्स यानी शबरक, शिमला, कुल्लू, मनाली हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो एक्सपेक्ट ट्रैफिक डिले ऑफ नियरली 2 hours on an average. So stay tuned with us.
यहाँ एक जगह जो हमारी हिमसदा वाली बस है उसने रोक दी थी, कुछ ऑटोमोबाइल सर्विस दे आर चेकिंग द व्हीकल। तो ये रहा अपना आवास स्प्रिंग हाउस, ब्यूटीफुल प्लेस अराउंड मी। लोग सुबह चढ़े थे, सुबह 8 बजे, एंड वी रीच्ड मनाली एट अराउंड 5:40, 6 बज रहे हैं अभी, नियरली 6 बज रहे हैं। लेकिन एक व्यू ने हम दोनों के माइंड्स को ऐसा रिफ्रेश किया कि इमीडिएटली हम लोग एनर्जेटिक फील करने लगे। लेट मी स्विच ऑन माई फ्रंट कैमरा फॉर दिस, सो let me take you there, just outside our hotel room। and ये देखिए pine trees, lined with pine trees, and ये क्या है, snow capped mountains। alright, so ये है हमारा balcony facing room from hotel spring house। that's a porch where you can sit। it's a room with neatly spreaded bed sheet, wooden decor किया हुआ है रूम में, काफ़ी कलरफुल बनाया गया है रूम। दिस इज अ रूम, टीवी भी दिया गया है, सारे आधुनिक सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे। दैट्स द बाथरूम, वुडन बोर्ड, दे आर स्टिल कंस्ट्रक्टिंग, सो काफ़ी साफ सुथरा बाथरूम है, गीजर दिया हुआ है, प्लस दे हैव सोलर वाटर हीटर, देयर इज अ नाइस मिरर ड्रेसिंग एंड ऑल। बाय द वे, जस्ट टू गिव यू एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रोहतांग इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड आउट, दे आर ओपन ओनली टिल गुलाबा। यहाँ से वाटरफॉल्स देख सकते हैं। ओह बाय द वे, दैट्स रोमियो द डॉगी हियर। तो ये रहा द व्यू फ्रॉम द
the hotel Spring House. Madam ji, how do you feel here? Awesome. Just awesome. Okay, are you awed by this? Yes, actually I was not expecting this. Not expecting क्या? This view. और स्प्रिंग हाउस के पास ही एक बहुत अच्छी सी एक पार्क है, एक लॉन से भरी हुई पार्क, जहाँ आप इफ़ यू कम एज अ कपल और लेट्स से हनीमून के बाद बहुत अच्छी सी फोटो सेशन ले सकते हैं. बट जोक्स अपार्ट, ये जगह, दिस प्लेस जस्ट गॉट मी बोल्ड ओवर. पापड़ी चाट. मेरा नाम दुर्गा दत्त ठाकुर. अच्छा, इनकी दुकान यहाँ पे माल रोड पे है. सो whenever you are visiting Mall Road, you can always hop in. हाँ जी, अच्छा ये भी, हाँ, you can always take in some nice memoirs. रिवर राफ्टिंग के साइड पे है। हमने एक पैक
छोटा सा पैकेज लिया था मनाली आके कि यहाँ के स्पॉट्स देखेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे और फिर यहाँ से नगर कासर जाएंगे जहाँ पे हमारा आज का रिजर्वेशन है। पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे जूता अलाउड नहीं है, फ़ोन्स अलाउड नहीं है क्योंकि आप राफ्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क बना रहता है वाटर स्पिलेज का, और पानी भी आपके जूतों को गंदा कर सकता है और अपने फ़ोन्स के को ख़राब कर सकता है, इसीलिए ये सब अलाउड नहीं है। हालांकि इनके आप ड्राइवर के पास ही सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे ड्राइवर काफ़ी भरोसेमंद है, तो मैं तो वहाँ पे छोड़ दूँगा, उसके बाद क्या होता है। और मैं अभी साइड ट्यूब से आगे ही बैठना सर, ट्यूब से आगे आ जाओ इस साइड। ओके, एक हाथ से ही वाला साइड का रोप पकड़ना है, एक हाथ से ही रोप, ठीक है। और फिर इस साइड को करना है। फर्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रहे हो आप लोग, ये आपका फ्रंट साइड रहेगा, वो बैक रहेगा, ठीक है। मैं बैक साइड रहूँगा, आप लोग फ्रंट में, बीच में इस तरह का डाउन स्ट्रीम रहेगा सर, ठीक है। ये सारा ग्लेशियर का पानी, बहुत ठंडा पानी है, तो बीच में डाउन स्ट्रीम में बाहर गिरने के चांसेस रहते हैं, तो इस टाइम आप लोगों को अच्छे से रोप को पकड़ के बैठना है, ठीक है। और एक बीच में सेफ्टी का मान रहता है, एक दूसरे को नीचे रोप पकड़ना है, ये आपको अंदर की तरफ बैलेंस बनाए रखेगा ये रोप, ठीक है। ये YouTube team is now doing river rafting Kulu Manali, and with us is our instructor Kiran sir. दिखा दीजिए अपना फोटो। बैठ जाओ सर, साइड में बैठ जाओ, कॉर्नर में। मैडम थोड़ा बाहर की तरफ बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अगर कोई बाहर गिरता है, ये लाइफ जैकेट है आपके पास, आपकी बॉडी को पूरा फ्लोट करेगा, ठीक है। पानी थोड़ा ठंडा रहेगा, ये सारा आइस वाटर है। Okay, get down. Okay, relax, son. Get up, get up. खत्म हो गया, अभी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारा ट्रिप सर? बहुत एडवेंचरस था। मैडम जी को भी मज़ा आया, डर भी आया, लेकिन हम लोग बहुत ठंड से कांप रहे हैं। पानी बर्फ़ की तरफ ठंडा है, और लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा। लोग इतने जो मतलब मजबूत होते हैं, जो इतने मीलों चलते रहते हैं, मतलब कैसा राज क्या है ये? मेन बात ये है सर, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, बिना खाद स्प्रे से जो आज बीमारियां बढ़ रही है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी, ये जो है सारा खाने पीने की वजह से हो रहा है। अच्छा। हम क्या करें, स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे का माल ला रहे हैं और उसको काट के सब्जी बना के खा रहे हैं। हाँ वो तो है, हर जगह वही है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो हम खाना खिलाते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो प्राकृतिक खेती, सारे लोग पूरे किसान, हिंदुस्तान के किसान मिल करके सारे लोग इसको अगर प्राकृतिक खेती में बदल दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लोग भी बीमार कम होंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि इनको खाने से अच्छा जो हमारा लोकल खाना जो है, पूरा हर जगह, हर क्षेत्र का अपना लोकल फूड है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का लोकल फूड है। अच्छा। हर क्षेत्र का अपना लोकल फूड लोग ज़्यादातर खाए और ज़्यादा बेचे। ठीक है, तो मैं शिमला मनाली से निकला था शाम खाने या तो लोकल खाना खाने, जो कि मुझे सिर्फ इस जाना वाटरफॉल के पास मिला, रमेश जी के पास, रमेश ठाकुर, सागर ठाकुर ढाबे। और मैं यहाँ का लोकेशन डाल रहा हूँ, प्लीज़ चेक माय यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ का खासियत बता दीजिए, यहाँ का क्या मेन्यू मतलब जो सर जी, यहाँ पर जो हम सर्व करते हैं लोकल ट्रेडिशनल फूड होता है। हाँ जी। इसमें रेड राइस आता है, मक्की की रोटी, राजमा, कढ़ी, सरसों का साग, सिड्डू, देसी घी, शक्कर, चटनी, अचार। अरे ये हमारा पूरा लोकल फूड का, जो आपने भी खाया, जिसका मजा आपने तो यहाँ आइए, जाना वाटरफॉल, लोकल फूड का लुत्फ उठाइए। जी सर। सागर ठाकुर ढाबे। और ये सिड्डू है, ये सरसों का साग, ये राजमा भैया, ये कढ़ी, ये रेड राइस, ये हरी चटनी यहाँ की, ये लिंगड़ी का अचार जो जड़ी बूटी की तरह रहता है, जड़ी बूटी के, शक्कर आएगा, एक घी आ रहा और फिर मक्की की रोटी। अच्छा, देसी घी। और सागर गेस्ट हाउस है और सागर हिमालयन कैंपिंग। हम ट्रैक भी करवाते हैं, किसी को ट्रैक करना हो ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हैं, और गेस्ट हाउस में रहना, गेस्ट हाउस के लिए भी, और कैंपिंग के लिए भी। ठीक, बढ़िया। जंगली कैंपिंग जो हमारे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इनके पास, रमेश जब भी आएंगे। ये नंबर यहीं पे है। अरे बहुत सही जगह है, सीजन में। बहुत सही जगह है।